नमस्कार, मैं अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के साथ। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर कैसी उनकी तैयारियां चल रही हैं। अक्षय जी, एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है, युवाओं में आपकी काफ़ी लोकप्रियता भी रही है। किस तरह से चुनाव की आप तैयारियां कर रहे हैं? सर्वप्रथम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पे भरोसा करने के लिए। दूसरा, इस बार चुनाव नीचे से ऊपर जा रहा है। पहले हर बूथ के लोग फाइनल हो रहे हैं, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ था। कार्यकर्ता ऑलरेडी हमारे पास है, बूथ पर अवेलेबल है। मतदाता सूची का प्रशिक्षण चल रहा है। हमारी जो प्रचार सामग्री है वो गली गली लगना शुरू हो गई है। तो नीचे से चुनाव उठ के इस बार ऊपर की तरफ जा रहा है और कार्यकर्ता मोबिलाइज हो रहा है, कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो रोडों पर आ रहा है और अपना काम कर रहा है। आप अपनी जीत को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा दावा कर रही है कि वो 8 लाख से आगे ले जाएगी। क्या इस पे आपका जवाब है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई दावा अगर आप कर रहे हैं तो लिख कर दें। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक होगा, बहुत अच्छा होगा और 4 जून के बाद आपको एक अच्छी केस स्टडी पढ़ने को मिलेगी। आप किन बिंदुओं के आधार पे अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, वो कुछ पॉइंट्स बताइए। जनता के 2 ही मुद्दे हैं आज देश के अंदर। पहला महंगाई का, दूसरा बेरोजगारी का। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आदमी अपने घर का पेट भी नहीं पाल पा रहा है और वो इसलिए भी क्लियर होता है कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन अगर मिल रहा है तो मतलब इतने लोग कमा नहीं रहे। इसका दूसरा पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात, बेरोजगारी चरम पर है। आप सारे इंडेक्स देख लीजिए। आज जो बेरोजगारी का इंडेक्स है देश में, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर है पिछले 10 साल में। आज आदमी पढ़ लिख कर सिर्फ अपने घर पर बैठा है और मोबाइल चला रहा है। ये 2 मुद्दे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। ये आम जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं और मुझे लगता है कि ये 2 मुद्दे इतने भारी हैं कि ये हर चीज पर भारी पड़ेंगे और ये वोट में भी परिवर्तित होंगे। कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेताओं ने ये कहा है कि अक्षय कांति बम ऐसा जाना पहचाना नाम नहीं है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहना है उनका। जाना पहचाना नाम नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक विधानसभा में काम कर रहा था और मुझे काम करते हुए भी 11 महीने हुए। ये कहना सही है कि नहीं जानते, पर 13 मई तक नहीं जानेंगे, ये कहना गलत होगा। केंद्र सरकार में कांग्रेस की जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? अगर आप देखेंगे कि साउथ इंडिया की तरफ अगर आप सीटें देखेंगे तो बहुत अच्छी सीट आ रही है। आज जितना जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है वो जितना प्लस कर सकती थी वो उतना प्लस करी। मुझे लगता है वो अपने हाईएस्ट नंबर्स पर है और यहाँ से जो भी नंबर्स आएंगे वो उसमें से माइनस ही करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन होने के बाद, जैसे आज आप पार्टी के साथ आपका गठबंधन है दिल्ली में, इसका आपको फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं जिसका कि गठबंधन का आपको फ़ायदा मिलेगा। और बीजेपी के टोटल सीटें उतनी डिक्लेयर नहीं करी हैं कि वो बोल रहे हैं कि 400 पार आएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 2023 में कैलकुलेशन था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और एक लाडली बहना के कारण इतना फर्क पड़ा है, तो इस बार जो राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाला है उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक बोला गया है कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा और 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा और हर युवा को जो कि बेरोजगार है और ग्रेजुएट है उसको 1 लाख रुपए पहले साल में दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2024 के चुनाव के मास्टर स्ट्रोक होंगे। अंतिम सवाल आपसे, एमएसपी का मुद्दा उठा। भाजपा ने मध्य प्रदेश में किसानों को जो एमएसपी का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। इस तरह की कई बातें रही हैं। कौन कौन से पॉइंट आपको लगते हैं जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हुई है? अगर आज मैं देश की हालत देखूं तो ये बोलूँगा कि किसान कर्जदार है और युवा बेरोजगार है और फिर गारंटियों का भंडार है। लेकिन आज की तारीख में क्या था आपका क्वेश्चन? था कि जैसे एमएसपी जो बीजेपी ने बोली थी वो बहुत कम की गई। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको। 2023 में आपने कहा था कि आप 2700 रुपए क्विंटल आप गेहूं खरीदेंगे और आप 2275 रुपए खरीद रहे हैं। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि आप 125 रुपए का बोनस देंगे। अब वो 125 रुपए का बोनस कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता है। आज कांग्रेस का कहना बड़ा साफ है कि अगर 54% देश की जनता कृषि के व्यवसाय में जुड़ी हुई है और अगर हम कानून बनाने की बात करते हैं, आज अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हो तो वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि कांग्रेस की सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था। उसके अंतर्गत आप 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हो। तो कांग्रेस का कहना साफ है कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसका कानून बना दो और स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से अगर आप उसका कानून बनाओगे तो आज किसी भी किसान को किसी अधिकारी या नेता के घर चक्कर लगाने के लिए और बार बार पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। उसको उसके काम का पूरा हक मिलेगा। जितनी मेहनत से और 45 डिग्री के टेम्परेचर में वो खेती का काम करता है उसको अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एमएसपी का कानून बनेगा और इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आपसे बातचीत में मैंने कहा था अंतिम क्वेश्चन, लेकिन मुझे 2 छोटे क्वेश्चन और ध्यान में आए हैं, वो पूछना चाहूंगा। बहुत से कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस एक समुद्र है, 2 लोटे कम हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ा।
कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से जो अनेकता में एकता की बात है वो सार्थक होती हुई दिखेगी। संविधान को जो बचाना है वो सार्थक होता हुआ दिखेगा, और देश में प्रेम की दुकान होना चाहिए, वो प्रेम की दुकान खोल रहे हैं। तो ये हमारे साथ अक्षय कांति बम थे, जो अपनी जीत को लेके बेहद कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने बेबाक तरीके से हर विषय पे अपनी राय रखी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।